सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रसंग 75, दोहा 334 से आगे। चार्यो भाई सुबाए सुहाए, नगर नारे नर देखन धाये। को का चलन चाहता है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए पूरे जनकपुर के नगर के स्त्री पुरुष ऐसे दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। राजा जनक ने विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। अब बारात विदा हो रही है। ले नयन बरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतित कीने विद्यानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के जो मनोहर रूप को देखकर अपने नेत्रों में भर लो, नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को सुख दिया है, नेत्रों का अतिथि किया है। यह प्रभु की कृपा है। मरणशील जिमे पावो पीयूषा, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा। पामुनार की हरे पद जैसे, इन कर दर्शन हम कहते सी। जैसे मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जैसे कोई प्राण निकलने हो अमृत मिल जाए तो वह अमर हो जाता है। जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, कोई जन्म से भूखा है और कल्प वृक्ष मिल जाए, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होने लगे। और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जो जीव हो, जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, ऐसे ही हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। इनका दर्शन करने से हमारा सब कुछ मिल गया। निरखे राम शोभा और धरहूं, निज मन फनि मूरत मन करहूं। यही विधि सब नयन फल देता, गए कुंवर शवराज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। जैसे मणि से सांप अलग नहीं होता, ऐसे ही इनके दर्शन को अपने नेत्र में बसा लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लिखे, हर्ष उठार निवास रामा। हर्ष उठार निवास, करहि निछावर आरती। महामुदित मनसा सुमंगल भवनय, मंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवार बड़ा हर्षित हो गया। रनिवास खुशी छा गई। सब सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और उनकी आरती करती हैं। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सज स्नेहु वरन किम जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर
वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार उनके चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनकी स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है, वह कोई शब्द नहीं है। इस तरीके का उनका स्नेह राम के प्रति है। भाई न सहितयो बटयन बाए, चरस यस नयति हेतु जिबाए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया, सब तरह का भोजन। सुअवसर जानकर, अच्छा समय जानकर श्री रामचंद्र जी प्रभु ने शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। क्या कहते हैं प्रभु? राव अवधपुर चहत सिदाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयशु देहु, बालक जान करत निद नेहु। महाराज अयोध्यापुरी जी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा लेने के लिए यहाँ भेजा है आपके पास। ही माता, प्रसन्न मन से आप आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। हम आपके ही बालक हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सुनत बचन बिल के उर निवासु, बोल न सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सबुलीनी, पति ने सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही पूरा रनिवास उदास हो गया। सासू में प्रेम वश बोल नहीं सकती हैं। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को उन्हें सौंप कर बहुत विनती की। और क्या कहती हैं रानियां? करहि विनय सिय राम, समरपी जोर करे पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं जात सुजान तुम कहूँ, विदति गति सब की आए। परिवार सूरज न मोहि राजय, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी शील स्नेह लखी, निज किंकरी करे मानवी। बड़ी विनती करके रानी ने कहा, सीता जी को, रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति यानी हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा समझिए, ऐसा जानिए आप। और हे तुलसी के स्वामी, इनके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके समझ के इनको क्षमा करते रहना, इन्हें दासी मानिए। तुम पूरे परिपूरन काम जान, शिरोवन भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, वो जानती हैं ये भगवान है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम तो अपने आप में सब कुछ हो प्रभु। तुम पूर्ण काम हो, सुजान श्रोमणी हो, सब में सब कुछ जानने वाले हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें भाव ही प्यारा है, तुम्हें प्रेम प्यारा है। तराम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले,
दोषों का नाश करने वाले हो और सब पर दया करने वाले हो। आप तो स्वयं दया के धाम हो। अस कह रही चरण गए रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरवानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरण को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्रोत स्रोह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए आशीष बहुर सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने तब हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाकर और फिर से सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी वहां से चले। मंजु मधुर मूरति उरानी, बई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरज धरि कुंवर आकारी, बार बार बेटे मैं तारी। प्रभु श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं, उनके गले लगने लगीं। पहुँचावे फिर मिलए बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत शकिन बिलगाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटाकर उनसे मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी और प्रीति बढ़ गई, अर्थात बहुत प्रीति हो गई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे तो बड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही रानियां बिलख रही हैं। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु रामा। सखिन सहित रनवास, मानहु कीन विदेह पुर। करुणा बिरह निवास, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी, सिया रामा। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में स्वयं करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया हो, स्वयं वही आके यहाँ आ गए। इतना विरह और करुणा लोगों के हृदय में हो गई। सुन सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर ने राखी पड़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बेदी, सुनि धीरज परिहरण के। जानकी जी ने जिन्हें तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, वे सोने के पिंजरे में रहकर उन्हें पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर रह गए, बड़े व्याकुल हुए। वैदेही कहाँ है, चिल्लाने लगे हुए तोते। उनके ऐसे वचनों को सुनकर सभी का धीरज
जवाब दे गया, धैर्य जाता रहा, किसी को नहीं त्यागा, फिर भी इतना धैर्य। तोता जब पूछते हैं वैदेही कहाँ है, तो सब व्याकुल हो जाते हैं। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशुओं की इस तरह की विकलता वहां हो गई, तो मनुष्यों की दशा कैसी होगी आप जान सकते हैं। जब सीता जी विदा हुई वहां से, तब भाइयों सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जो प्रेम का आंसू था वो जल आंखों में भर आया। प्रेम आंसू से आंखें भर गई। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरागी। लीन राय उर लाय जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे राजा जनक, को उन्हें वैराग्य था। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, प्रेम के वशीभूत तो सबको होना ही है। प्रेम एक अटूट शक्ति है। समुझावत सब सचिव शयाने, कीन विचार न अवसर जाने। बारह बार सुता और लाई, सज सुंदर पालकी सजाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें राजा को समझाते हैं, राजा जनक को। तब राजा ने विषाद करने का समय न जान करके, यह विषाद करने का समय नहीं है, रोने का विचार किया और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई और प्रेम विवश परिवार सबो, जान सुलगन नरेश रामा, जान सुलगन नरे। कुंवर चढ़ाई पालकिने, सुमिरे से दिगनेश मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। सारा परिवार प्रेम में विवश है। रानी ने सुंदर बहुत जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया। कहे गणेश, अपनी सिद्धियों सहित स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया, बिठा दिया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें अपनी स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति भी सिखाई कि स्त्रियों का क्या धर्म है और हमारे कुल की क्या रीति है। और बहुत से दास दासी भी उन्हें साथ में दिए जो सीता जी के प्रिय थे और विश्वास के पात्र सेवक थे, उनको साथ ही दे दिया। क्या आप इन्हें भी ले जाइए। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, होय शगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनक और प्यासी सभी व्याकुल हो गए और सभी के मंगल की राशि, शुभ शगुन हो रहे हैं सबको। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए उनके साथ चल दिए।
समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ बे प्रबोल सब लीधे, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजा दिए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया, इतना दान दिया। चरण सरोज दूर धरि शीशा, मुदित महीपत पाय शीशा, सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल शगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और श्री गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए, अच्छे अच्छे शकुन हो रहे हैं। गणेश जी का स्मरण अति आवश्यक है जीवन में, सभी शुभ कार्यों में। सुर प्रसून बरसै हरषे, करहि अपुचरा गान, रामा करहि अपुचरा गान। चले अवधपुति अवधपुर, मुदित बजाय निशान, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सभी देवता बड़े खुश हो गए, हर्षित हुए और ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और अप्सराएं ऐसे ऐसे गाने गा रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर बड़े आनंद पूर्वक अपनी अयोध्यापुरी को बारात सहित जनकपुर से वापस चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत